इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग दर दर भटक रहे हैं नौकरियों के लिए और उस पर बढ़ती महंगाई, और अब हमारी तकलीफों को और बढ़ाने के लिए नीट जैसे एग्जाम्स जो मेडिकल बच्चों के लिए होते हैं, यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, अब उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। नीट की पूरी कंट्रोवर्सी देश में चली रही है जिसमें 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, और अभी बिल्कुल नीट की कंट्रोवर्सी के बीचों बीच यूजीसी एनईटी का एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया, जो 11 से 12 लाख बच्चों ने पूरे देश भर में अपीयर किया था। तो इसमें बच्चों पर क्या बीत रही है, कैंडिडेट्स पर क्या बीत रही है, यही हाल हम छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे स्टूडेंट से लेने आए हैं। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज के राउंड अप में हम आप ही के इश्यूज उठाएंगे और किस तरह से क्या गुजरता है जब ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। कई बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे, निश्चिंत हो चुके थे कि पर एग्जाम दे दिया है, अब आराम करने के दिन है, लेकिन वो अब वापस लाइब्रेरी आ चुके हैं पढ़ने के लिए और सुबह से फिर से 10 से 12 घंटे की पढ़ाई शुरू हो गई है। कल रात को यह अनाउंसमेंट किया गया कि नीट के एनईटी के एग्जाम को कैंसिल किया जा रहा है और सीबीआई की जांच के लिए भी ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन 12 लाख बच्चे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, क्योंकि डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। डेट्स के अनाउंसमेंट आने हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच ही बस अनाउंस की गई है, ऑर्डर की गई है। हम यहाँ पर कुछ केस स्टडी हमारे साथ मौजूद है, हम सबसे बात करेंगे। इन्होंने इसी साल के यूजीसी एनईटी की परीक्षा अपीयर की है। हम एक एक करके सभी से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जब आपको ये पता चला 12 बजे कि भाई कैंसिल हो गया है, रातों रात ये कैंसिल कर दिया गया और बताया गया कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है या पेपर लीक हुआ है, इस वजह से कैंसिल किया जा रहा है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? शॉक लगा, क्या लगा? सबसे पहले तो एकदम शौक सा लगा मैडम। हाँ। फिर ना ऐसे लगा जैसे अब पेपर तो अच्छा गया था, तो ये उम्मीद था कि इस बार तो नेट क्लियर हो जाएगा। और आगामी अभी छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला था, होने वाला है नवंबर में। हाँ। ऐसे करके बता रहे हैं, तो फिर और शौक लगा, एकदम अजीब से लगा। फिर बहुत अजीब सा लगा आपको। नवंबर में एग्जाम्स होने हैं, उसी बीच में डेट्स भी अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। क्या लग रहा है कि क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन आपका भी क्या था? किस तरह से आप रिएक्ट किए उस सिचुएशन पे? इनिशियल रिएक्शन पहले तो लोग समझते हैं कि बिल्कुल कि ये फेक होगा, बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि फेक न्यूज़ है, क्योंकि नीट जैसा एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद नीट में जैसे मामला लीक हुआ, पेपर लीक हुआ करके, तो ऐसा फिर से मौका कहाँ देंगे नेट और एनटीए वाले। तो ये ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फेक न्यूज़ है। और हम लोग तो तैयारी करके पेपर दिलाए थे, पेपर भी अच्छा गया था, उसके बाद आराम कर रहे थे, फिर से चालू करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर से ही हमको नेट का पढ़ना पड़ेगा। हाँ। और उसका डेट अभी तक दिए नहीं है। हाँ। और अब छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है नवंबर में। हाँ। यदि पेपर सही समय पे होता, सही समय पे रिजल्ट आ जाता, तो हम क्वालिफाई हो जाते, तो उसके लिए भी पात्र हो जाते। अब पता ही नहीं कब होगा पेपर। तो अब एकदम भविष्य आपको क्या लग रहा है, क्या अनसर्टेनिटी लग रही है फ्यूचर के साथ? अब फ्यूचर के साथ ऐसा है कि एज भी बढ़ते जा रहा है, एज बैरियर है। हाँ। और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, कब तक के पढ़ाई करते रहेंगे। हाँ, एज बैरियर इसमें क्या होता है हमारी ऑडियंस के लिए जरा बताएं। अब ये है कि 30 एक सामान्य परिवार के लिए 30+ बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और इसका 35+ कई भैया लोग दिलाए हुए हैं, तो 35+ तक के इसका क्राइटेरिया ही है। हाँ। तो कई लोग अपने परिवार के लिए समय दे पा रहे हैं, परिवार को समय देना छोड़ के यहाँ समय दे रहे हैं लाइब्रेरी में। तो वो भी अपने भविष्य को देखना चाहेंगे ना, कि सिक्योर हो जाए। कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी चाह रहे थे, वो सिक्योरिटी बिल्कुल अब बहुत दूर नजर आ रही है, क्योंकि ओझल होता जा रहा है भविष्य। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने इस पूरे न्यूज के साथ रिएक्ट किया कि कैंसिलेशन होगा और बिल्कुल पेपर लीक? नीट का मामला ऑलरेडी चल रहा है, पेपर लीक की दोबारा बात हो गई यूजीसी एनईटी में। मैम, अब तो समझ ही नहीं आता कि कौन से पेपर की तैयारी करें। इतने अच्छे से तैयारी कर रहे थे और पेपर ऐसा कैंसिल हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और अब डेट जल्दी से आ जाए तो हम आगे की तैयारी करेंगे। हाँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे यहाँ भर्ती आने वाली है, तो आ जाता तो उसमें अपीयर कर सकते हैं, ऐसा कर। एनटीए के चेयरमैन से क्या कहना है आपको? कि अच्छे से जांच की जाए और अब जो भी एग्जाम ले रहे हैं, मतलब ऐसा गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और अच्छे से जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? एनटीए दोबारा फिर कंट्रोवर्सी में पड़ गया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल होती है ये सारी परीक्षा कराने के लिए, और 11 से 12 लाख बच्चे यूजीसी एनईटी का इस बार एग्जाम दिए थे, उसमें से आप भी एक थे। क्या कहना चाहेंगे एनटीए से और क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से यह कहना चाहूँगा कि जैसे एनटीए है, तो एनटीए क्या है, नीट का फिर नेट का, तो ये दोनों से मतलब जो बड़ा एग्ज़ाम है, एक अच्छा लेवल का एग्ज़ाम होता है दोनों, और दोनों में एक अच्छे रेप्यूटेटेड जॉब, जैसे कि अपन नीट करते हैं तो उसमें एमबीबीएस डॉक्टर, नेट करते हैं तो जेआरएफ डॉक्टर, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
तो ये एक टॉप क्लास में आता है ये दोनों एग्जाम, नहीं कहीं ना कहीं मतलब क्लास 10 का सैलरी जो कि एक अच्छी होती है एक फैमिली के लिए। और सब बच्चे उसी उम्मीद में यहाँ तैयारी करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, ताकि अपने साथ साथ हम अकेले नहीं होते, हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार होता है जो हमारी तैयारी में सहयोग करता है। कोचिंग में इतना पैसा खर्चा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो एक ऐसी ही संस्था बनाना चाहिए जिससे पारदर्शिता तरीके से जो है आगे एग्ज़ाम कंडक्ट हो, और नेट के चेयरमैन को खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये लगातार दूसरा एग्ज़ाम हो गया। अब आगे कौन से एग्ज़ाम में ऐसा होने वाला है हमको पता नहीं है, इसीलिए मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सरकार से। आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया इस पूरे न्यूज़ पर? सबसे पहले तो मैम ये मेरा नेट का 3rd अटेम्प्ट था, लास्ट 2 अटेम्प्ट में दिया, उसमें थोड़े थोड़े नंबर के लिए मैं चूक गया। और चूंकि ये 3rd अटेम्प्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में होने वाला है छत्तीसगढ़ में नवंबर में, तो इस लिहाज से ये एग्जाम तो बहुत महत्वपूर्ण था मेरे लिए। मैं जैसे एग्जाम दिला के आया तो मैं खुश भी था कि मेरा इस बार JRF हो गया। लास्ट बार तो मेरा नेट से चूक गया था, पर इस बार JRF होने का मेरे को बहुत खुशी था, और कल मैं पूरा रिलैक्स किया। लेकिन आज का जैसे ही मेरे को खबर पता चला, मैं फिर से यहाँ आ गया हूँ पढ़ने, और फिर से मेरे को वो शेड्यूल में पढ़ाई चालू करना पड़ेगा। पिछले बार कितने मार्क्स से चूक गए थे और कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैम पिछले बार मेरा 7 क्वेश्चन से रह गया था, और इस बार मेरा जो है 25+ क्वेश्चन से मैं सही किया हूँ, इसलिए मैं एकदम श्योर था कि इस बार मेरा JRF कंफर्म है करके। लेकिन फिर यही जो न्यूज़ आया कि पेपर जो है लीक हो गया, तो फिर से अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा। सबसे दुख तो ये है क्योंकि अब मैं AP के लिए एलिजिबल नहीं हूँ अभी। तो सबसे बड़ी दुखी तो मेरे को यही हो रहा है, क्योंकि आने वाला एग्जाम है, और इतना बड़ा एग्जाम है मैम। 2019 के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी आ रहा है वैकेंसी, 7 साल बाद। 7 साल बाद ये वैकेंसी आया है मैम, और आगे अब पता नहीं 7 साल के बाद आ रहा है कि 8 साल के बाद, उसका कोई अभी कंफर्म नहीं है AP फिर से कब आएगा। तो सबसे अहमियत तो ये था एग्जाम मेरे लिए। आपको NTA पर भरोसा रह गया है और अब CBI पे भरोसा है कि CBI अच्छी जांच करेगी? मैम NTA पे तो अभी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, मैम इस बार ये उम्मीद था कि जैसे नीट में गड़बड़ी हुआ है, उस गड़बड़ी को NTA सुधार करेगा। सबसे बड़ी उम्मीद तो सबको वही थी, और यही सोच के मतलब एग्जाम दिलाने गए थे सब। लेकिन ये उम्मीद भी सबका फेल हो गया, तो NTA पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा मैम। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा संस्था आए जो NTA के जगह ले, और मतलब एकदम इम्पार्शियलिटी के साथ पेपर कंडक्ट किया जाए। मैं यही डिमांड करता हूँ सरकार से। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का हाई टाइम है। ऐसी कोई एजेंसी, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए, सबसे पहले ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे पेपर लीक करने वाले लोगों के मन में ऐसा डर बैठ जाए कि वो दोबारा ऐसे करने की जरूरत ना करें, और एक NTA जैसी एजेंसी को बहुत सख्ती से हैंडल किया जाए इस पूरे 2 केसेस को लेकर, क्योंकि 35 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं मैम, ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था। ये दिसंबर साइकिल में जो हुआ था उसमें से मैं 8 नंबर से चूक गया था। तो जब इस बार पेपर दे के आया तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो मेरा नेट क्लियर होने के साथ JRF भी शायद क्लियर हो जाएगा, ऐसा था। मेरे पेपर्स अच्छे गए थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं मैम, सपना टूट गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। और अब आगे क्या होगा पता नहीं। रात को जैसे ही ये न्यूज पता चला तो मैं तो एकदम शॉक्ड था मैम। और पता नहीं, अब कुछ दिन पहले जैसे नीट के एक्सपीरियंस के साथ जो हुआ था, तो उस दर्द को अभी हम महसूस कर रहे हैं कि जब हमारा पेपर ऐसा हो चुका है। तो सरकार से मेरी यही है कि जब उनको मतलब अपील है कि जब उनको पता था कि जब नीट का पेपर ऐसा हो चुका है, लीक हो रहा है, तो उनको ये NTA के इसमें एग्जाम में सावधानी बरतनी चाहिए थी मैम। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, और ये तो उससे भी एक कदम आगे बढ़कर इसको तो बिना किसी कारण दिए हुए ही सीधा इसको रद्द कर दिया गया, और उसका भी कोई रीज़न भी नहीं दिया गया। ऐसा बोला गया कि साइबर उससे ऐसे सूचना मिली है, ये हो। तो हमको एक ठोस रीजन बताया जाए किस लिए ये एग्ज़ाम रद्द हुआ है, और जल्द से जल्द एक तारीख तय की जाए कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, ताकि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सकें, और उस एग्ज़ाम को भी इसी एग्ज़ाम की तरह अच्छे से दे सकें, ताकि हमारा भी वही से आगे दिया जाए कि देखा हम लोग को लगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए हमारा अब हम लोग सिक्योर हैं करके मैम। ये जब ऐसा कुछ होता है तो मेंटल टॉर्चर भी होता है, एक ब्रेक लग जाता है, एक फ्लो बनता है, पढ़ाई करते करते एक इंसान का फ्लो बन जाता है, स्टूडेंट का फ्लो बन जाता है, फिर वो फ्लो टूटता है। फ्लो वापस गेन करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है? ये वही मैम, अगर आप मेंटलिटी बना लिए रहो कि मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा गया है, फिर अब आगे की जो प्रोसेस रहती है उसके लिए हम बढ़ गए रहते आगे, अब वापस उसमें फिर आना एक बहुत बड़ी चुनौती है मैम। कि जैसे हम एग्जाम दे के आ गए और अब रिलैक्स्ड हो गए हम लोग की हो गया है करके, अब वापस से उसको फिर से जाके करना एक बहुत बड़ी चुनौती है मैम। तो बुरा लगता है मैम ऐसा, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो
सरकार आराम कर रहे थे, वापस आ गए आप यस मैम, लाइब्रेरी? 2 दिन की छुट्टी में थे लाइब्रेरी में। हाँ। यहाँ 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे थे मैम। सुबह से आते थे और रात को जाते थे। हाँ। 12 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ाई करते थे मैम। और एग्जाम के पास आते आते तो वो और भी बढ़ गया था, और सर भी बढ़ गए थे पढ़ने के। लेकिन जैसे ही ऐसे पता चला तो दिल टूट गया मैम, एकदम बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल, सपना टूट गया और दिल भी टूट गया लोगों का। एक उम्र का भी एक इसमें एक एलिजिबिलिटी है, 35 साल की उम्र तक ही शायद आप एनईटी अपीयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? जी मैम, उम्र बैरियर ऐसा है मैम कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट होता है वो एक तो ऐसी बहुत सारा समस्याओं से मतलब घिरा रहता है, तो सबसे निकल के तैयारी करना और उम्र को लेके तो बहुत सारा और इशू रहता ही है। लोग अपने फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हैं तो और कुछ बहुत सारा इशू रहता है। अपना जो सपना है उसको मार के आदमी क्या है तैयारी करते रहता है। जो आपकी उम्र क्या है, मैं अगर पूछूं? मेरा उम्र अभी 33 है। तो आपके पास अभी बहुत कम वक्त बचा हुआ है। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं मैम, शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार को टाइम ना देकर, आप अपने पेरेंट्स को टाइम ना देकर आप 12-14 घंटे यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा मैम ये चौथा अटेम्प्ट था। किस तरह से लग रहा है इस चौथे अटेम्प्ट के साथ ये हो गया? पिछले 3 अटेम्प्ट्स में आपने जो कोशिश की उसको सुधार के आपने चौथे अटेम्प्ट की पढ़ाई की, लेकिन अब ये भी आपको व्यर्थ जाते हुए अब नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है? जी मैम, मेरा यही कहना है मैम कि इसमें तो एनटीए और जो नीट जैसे संस्था है वो अब पेपर लीक उन लोग कहीं न कहीं नाकामी को ही सिद्ध कर रहा है और ये सरकार के ही संरक्षण में हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि न्यायपालिका भी इस पे कड़े एक्शन ले और इस पे नए कानून बनाया जाए जिससे छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जा सके, ताकि जो पेपर लीक का जो मामला आता है देखने में उसको रोका जा सके। सीबीआई अच्छी जांच करेगी लगता है आपको? नहीं मैम, मेरे को तो भरोसा ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि राजनेताओं लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सीबीआई जैसे एजेंसी और ये सबको दे देते हैं, लेकिन उसका जांची का जो प्रक्रिया है उसमें टाइम लग जाता है। इतने 1-2 महीने में तो जांच करके तो देगी नहीं। तो उसमें हम लोग का तो आखिर समय कहीं न कहीं लॉस हो ही रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया 7 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्जाम के अनाउंस किया गया है कि नवंबर में होगा। अब अगर सीबीआई भी ज्यादा लंबा समय लेती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो अब उसके बाद कब आएगा डेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपीयर करने का? वो आप उस चीज को लेके क्या आपके मन में गुजर रहा है? मैम अब वो तो ऐसा है मैम कि अभी तो जो यही एग्ज़ाम दिए हैं उसी के बारे में ही सोच रहे हैं। वो तो अभी ऐसा है कि कब आएगा क्या है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, कि सरकार ही जानेगी मैम उसको क्या करेगी, क्योंकि सीबीआई जांच में दे दिए हैं। तो अब सीबीआई कब तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी, आयोग गठित करेगी, जांच कमेटी गठित करेगी, उसमें समय लगेगा, तब उसको वही सब है मैम। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका को भी इस पर कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, न्यायपालिका को भी अब इंटरवीन करना चाहिए, जिस तरह से नीट में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और सेंटर से जवाब मांगा है, वैसे एनईटी में भी न्यायपालिका को इंटरवीन करना चाहिए। आप की शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आप परिवार वालों के साथ टाइम ना बिताकर यहाँ पे 12-12 घंटे पढ़ने आते थे। कुछ करने की चाह है मैम जी, और उसी चाह को पूरा करने के लिए मैं इस लाइब्रेरी में 12 से 14 घंटे बैठ रहा हूँ। रोज कितने समय से? मैं सुबह 6 बजे आ जाता हूँ और रात में 11 बजे जाता हूँ। आप ये कितने टाइम से कर रहे हैं, कितने महीनों से कर रहे हैं? मैं पिछले 3 महीने से ये चीज कर रहा हूँ मैं। फिर भी मेरे को देखा आज का परिणाम पेपर में तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे माँ बाप कहीं और है, मेरी मिसेज कहीं और है, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ क्योंकि उन लोगों की सहायता से मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। और मेरा पेपर भी अच्छा गया था, उम्मीद था कि निकल जाएगा करके, लेकिन देखा तो फिर बहुत बुरा लगा। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब से नई सरकार का गठन हुआ है पेपर लीक्स के तो एक नया सा जमाना एक शुरू हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट से वैसे ही सब जूझ रहे थे और अब उसके ऊपर से ये क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्हीं की एजेंसी एनटीए है। ऐसी फेलुअर संस्था न रखे जो एनटीए है। ये एक फेलुअर संस्था बन गई है, इससे बेहतर संस्था बनाए और संस्था के साथ साथ एक बेहतर कानून भी बनाए। जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को एक दायरे में रखकर उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिहार में किसी ने कन्फेस किया है कि मैं पहले से ऐसा करता आया हूँ, पेपर लीक तो बिल्कुल मैंने पहले भी किया है, और खुद कन्फेस किया है बंदे ने। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? और मतलब वो बहुत अच्छे से कन्फेस करते हुए कह रहे हैं कि मैं पहले से करते हुए आया हूँ, तो वो कोई डर नजर नहीं आया कि कानून व्यवस्था के ना होने का ही डर है। ये राजनीतिक संरक्षण है। कुछ बड़े लोग इसमें लिप्त है जो उसको अप्रोच कर रहे हैं, इस कारण से ये कर पा रहे हैं। बिल्कुल।
राजनीति संरक्षण के बिना ये सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन उस राजनीति के चलते 35 से 36 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत घंटों घंटों मेहनत कर लाइब्रेरीज में अपने परिवार से दूर रहकर अपना कीमती वक्त देकर मेहनत कर रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन उनका भविष्य, जितनी वो मेहनत करे उतना ही उनका भविष्य डार्क होता चला जा रहा है और वो सारा क्रेडिट उसका एनटीए को जाता है और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। मोदी 3.0 में जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए क्रेडिबिलिटी अब वापस खड़े करने की अब जो चुनौती सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने है वो अब देखना होगा किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज से निकलती है और सीबीआई की जांच कितने जल्दी से जल्दी हो जाती है। और न्यू डेट्स अनाउंस करना कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बन जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें जूनियर प्रोफेसर्स, फेलोशिप्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सबके डेट्स एग्जाम्स के अनाउंस की जा चुकी है। तो बिल्कुल प्रेशर ये है कि उन एग्जाम से पहले अगर सीबीआई की जांच आ जाए और जितनी रिपोर्ट है वो आ जाए, क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और डेट्स अनाउंस हो जाए, तो सभी के भविष्य का जो एटलीस्ट जो भविष्य अभी जो डार्क में नजर आ रहा है उसके साथ थोड़ी उम्मीद आ सकती है। तो यहाँ पर काफी परेशान लोग वापस लाइब्रेरी आ चुके हैं, जो रिलैक्स होकर अपने परिवार के पास जा चुके थे, घूमने जा चुके थे, निश्चिंत हो चुके थे, वापस वो एक दर्दनाक एक मेंटल हेल्थ के साथ वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत मेंटली टॉर्चरिंग होती हैं और इन सभी के चेहरों पर वो दर्द बहुत साफ साफ नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही। आप भी जरूर कमेंट करें, अगर आप भी एनईटी अपीयर करने वाले ऐसे कोई कैंडिडेट हैं, आपको क्या परेशानियों से गुजरना पड़ा, जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जौहर।